Very good evening, dear students. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Menu. Let us continue with our thinkers class. And आज हम करेंगे हेबरमॉस. ठीक है, हेबरमॉस पार्ट टू. प्रीवियस मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है. रिकंस्ट्रक्टिव साइंस. ये क्या है रिकंस्ट्रक्टिव साइंस? इसका मीनिंग है हेबरमॉस मेथड फॉर अनकवरिंग द इम्प्लिसिट नॉलेज. इम्प्लिसिट मीन्स हिडन नॉलेज. ठीक है, यानी जो साइंस है वो एक तरह से हिडन जो मीनिंग है किसी चीज के पीछे कोई हिडन नॉलेज है, कोई हिडन ऐसा चीज है जो वैसे नजर नहीं आता है, उसको एक तरह से अनकवर करना, उसको सबके सामने लेकर आना. नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन. व्हाट इज सिस्टमेटिक डिस्टॉर्टेड? सिस्टमेटिक डिस्टॉर्टेड देखिए होता है तब जब कम्युनिकेशन दैट इज स्ट्रक्चरली इम्पेयर्ड बाय पावर रिलेशंस और आइडियोलॉजिकल फोर्सेस. यानी जब किसी भी रीजन से, यानी आपके पीछे कोई ऐसी फोर्स हो, आपको किसी चीज तरह का प्रेशर डाला जाए, आपके ऊपर पावर का यूज किया जाए, तो आप क्या करेंगे? आप अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल फ्री नहीं रख सकते. आप उसको फिल्टर करना ही पड़ेगा. यानी जैसे आप बहुत बार देखते हैं ना, न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, समटाइम्स उनके ऊपर भी कुछ चीजों का प्रेशर होता है, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है कि आप बिल्कुल एक्चुअल न्यूज मत दिखाइए, बिल्कुल सही जो चीज एक्चुअल में हुई है वो टीवी पे मत दिखाइए, या कहीं भी शो मत कीजिए. उसके पीछे समटाइम्स रीजन होता है कि दंगे भड़क सकते हैं, है ना. बहुत ही अनकंट्रोलेबल सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है सोसाइटी में. तो ये क्या है? ये एक तरह की उनके ऊपर फोर्स है, उनके ऊपर कोई आइडियोलॉजिकल फोर्स भी बोल सकते हैं हम, और पावर रिलेशंस उसके पीछे होते हैं. जब हमें अपनी कम्युनिकेशन को, यानी हमें बहुत तोल मोल के बोलनी पड़ती हैं चीजें, दैट इज सिस्टमैटिकली डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन. यानी जहां पर आपको बहुत सोच समझ के बोलना है, अपने जो कम्युनिकेशन है, अपना आप जो भी अपना व्यू पॉइंट बता रहे हैं, आपका जो भी थिंकिंग है किसी चीज को लेके, आपका जो हम कह सकते हैं आपने जो नॉलेज मिला आपको, आप उसको एज इट इज नहीं बता सकते. आपको फिल्टर यूज करना पड़ेगा, आपको बहुत तोल मोल की चीजों को बोलना पड़ेगा. उसे बोला जाता है सिस्टमैटिक डिस्टॉर्टेड. नॉलेज टाइप्स एंड कंट्रोल, इसकी बात करते हैं जर्जन हेबरमॉस. यानी इंपेरिकल एनालिटिकल को उन्होंने टेक्निकल कंट्रोल भी कहा. ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो नॉलेज टाइप्स एंड कंट्रोल है, इसके ये जो पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम में मैचिंग करने के लिए आए थे. इस तरह से दिया गया था कि इंपेरिकल एनालिटिकल को आप किससे मैच करेंगे? आप मैच करेंगे उसे टेक्निकल कंट्रोल भी बोला जाता है, ये याद रखना है. नेक्स्ट इज कल्चरल साइंस इज प्रैक्टिकल साइंस. जो कल्चरल साइंस उसको आप प्रैक्टिकल साइंस के साथ मैच करेंगे. क्रिटिकल साइंस को आप इमेंसिपेशन, या फिर इसके लिए एक और टर्म यूज होती है दैट इज फ्रीडम. ये याद रखना है कि क्रिटिकल साइंस इज इमेंसिपेशन या फ्रीडम. फिर कॉल्स मिशेल फूको अ क्रिप्टो नॉर्मेटिविस्ट. जो जर्जन हेबरमॉस है, ये आपको सिर्फ टर्म याद रखनी है कि किसने किसको क्रिप्टो नॉर्मेटिविस्ट कहा, या फिर जर्जन हेबरमॉस ने मिशेल फूको के लिए क्या टर्म यूज की. तो उन्होंने टर्म यूज की क्रिप्टो नॉर्मेटिविस्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्थ हार्मेन्यूटिक भी इन्होंने यूज किया. डेप्थ हार्मेन्यूटिक आप सभी को पता है ना, मतलब किसी भी चीज की डीप स्टडी करना, डीपली उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, और उसके हिडन मीनिंग्स को जानने की कोशिश करना. नेक्स्ट, लाइफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ कल्चर, साइंस एंड पर्सनालिटी. जर्जन हेबरमॉस बोलते हैं कि जो लाइफ वर्ल्ड है, हमारे आसपास की जो पूरी सोसाइटी है, वो 3 चीजों से मिलकर बनी है. क्या क्या? कल्चर, साइंस एंड पर्सनालिटी. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म की बात करते हैं. कितने तरह का कैपिटलिज्म? लिबरल कैपिटलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिज्म एंड पोस्ट कैपिटलिज्म. ये याद रखनी है 3 नाम कि लिबरल, ऑर्गेनाइज्ड एंड पोस्ट कैपिटलिज्म के लिए किसने यूज किया? जर्जन हेबरमॉस. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेशनैलिटी की बात करते हैं हेबरमॉस. कॉग्निटिव इंस्ट्रूमेंटल रीजंस. ठीक है, ये टाइप ऑफ रेशनैलिटी मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी चीज के पीछे बहुत सोच समझ के चीजों को करना. मॉरल प्रैक्टिकल रीजंस उन्होंने दिया. ये टाइप्स आपको याद रखने हैं. एंड एस्थेटिक एक्सप्रेसिव रीजन. अब देखिए, समझिए इस चीज को. कॉग्निटिव इंस्ट्रूमेंटल रीजंस होते हैं जहां पे आप
एक तरह से अपना मीन्स, जैसे आपने पढ़ा था ना कि आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने मीन को सिलेक्ट करते हैं, अपने सोर्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसके लिए एग्जांपल हम मैं राइट कर देती हूँ यहाँ पर। कॉग्निटिव इंस्ट्रूमेंटल होता है, जैसे आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है या जेआरएफ, तो आप क्या, आपका मीन होगा स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। इसके साथ क्या करेंगे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, आप स्टडी बहुत मेहनत करेंगे अपनी पढ़ाई पे अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो जब आप गोल को ध्यान में रख के अपने मीन्स को सिलेक्ट करते हैं, अपने सोर्सेस को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव इंस्ट्रूमेंटल रीजंस। नेक्स्ट इज मॉरल प्रैक्टिकल रीजन। क्या होता है, जिसमें आप मॉरली चीजों को देखेंगे कि हाउ यू शुड लिव, हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, हाउ टू डील विद पीपल। ठीक है, अपने एल्डर्स को आप कैसे रिस्पेक्ट कर देते हैं, आप अपने एल्डर्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप अपने यंगर वंस के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप सोसाइटी में अपना नेचर किस तरह का रखेंगे, दैट इज कॉल्ड, वो सब चीजें आएंगी मॉरल प्रैक्टिकल रीजंस में, यानी आप मॉरल चीजों पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एस्थेटिक एक्सप्रेसिव रीजंस। एस्थेटिक होता है जब किसी आर्ट के थ्रू आप अपने वर्ड, अपने जो आइडियाज हैं उसको एक्सप्रेस करें, आर्ट को यूज करें। ये चीजें मतलब कोई भी आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए जब आर्ट का यूज किया जाए, दैट इज एस्थेटिक एक्सप्रेसिव रीजंस, ये आएगा उसमें। नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फादर ऑफ न्यू क्रिटिकल स्कूल बोला जाता है जर्जन हेबरमॉस को। ये टर्म याद रखनी है कि न्यू क्रिटिकल स्कूल के लिए किसका नाम यूज किया गया, दैट इज जर्जन हेबरमॉस, फादर ऑफ न्यू क्रिटिकल स्कूल। नेक्स्ट, रेशनलाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। जिस तरह से था ना कॉलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, कि हमारा जो लाइफ वर्ल्ड है, हमारी जो हम लोग जब अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, जब हम कॉलोनाइज्ड हो गए थे, मीन्स हम गुलाम बने थे, तो हमारा जो लाइफ वर्ल्ड है, लाइफ वर्ल्ड में क्या आती है, हमारी डेली डे रूटीन की चीजें हैं, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीच आइडियलिज्म है, ठीक है, सिचुएशन, वो सब चीजें। तो उसी तरह से रैशनलाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड होता है जब आप जो भी वर्ल्ड व्यू है जो चला आ रहा है, ट्रेडिशनल वर्ल्ड व्यू है ना, पुराने टाइम की जो चीजें चली आ रही हैं, जब आप उन चीजों को रिप्लेस करते हैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से, जब आप उन चीजों को रिप्लेस करते हैं अपना एक न्यू व्यू पॉइंट से, आप क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, आप साइंस का यूज करते हैं, आप प्रैक्टिकली जब चीजों को सोचते हैं, वो होता है रैशनलाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। यानी आप लाइफ में प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब आप मिथ्स में बिलीव नहीं करते, अब आप इन चीजों में बिलीव नहीं करते कि हमारे जो पूर्वज थे वो कहते थे अरे मंगलवार को नेल्स मत काटो, अरे रात हो गई है नेल्स मत काटो, दिन ढल गया है झाड़ू मत लगाओ। अब वो हर चीज के पीछे ना आंख बंद करके बिलीव नहीं करते, अब वो हर चीज के पीछे एक प्रैक्टिकल रीजन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, यानी वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कब करेंगे, जब रैशनलाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड होगा। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट जर्जन हेबरमॉस से रिलेटेड पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू थिंकर के साथ। Please do like, subscribe and share my YouTube channel Shaping Minds Pinu if you found my videos informative. Thank you so much. Bye bye and take care.